हाय ऑल। अभी आज हम देखेंगे मैथमेटिक्स का 2024 जनवरी 2024 का लेवल 2 का पेपर, राइट। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन हमको दिया हुआ है वो बोल रहा है कि BD इज अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एग्जैक्टली पैरेललोग्राम होता क्या है। तो पैरेललोग्राम जो होता है आपका, उसमें आमने सामने की जो साइड्स हैं, लाइक फेस टू फेस साइड्स, वो आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। अभी के लिए हम सिर्फ इतना ही समझते हैं, ठीक है ना। और दूसरा, अगर आपको एक कंसेप्ट याद हो कि लाइक दो पैरेलल लाइंस को एक दूसरी लाइन, जैसे तिरछी लाइन रेखा अगर कट करती है तो उनके ये जेड एंगल जो बनते हैं, जेड एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो अभी के लिए ये कंसेप्ट, हम इस कंसेप्ट के बेस पे हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो हमसे बोल रहा है कि CBD, पहले मैं इनका नाम दे देता हूँ सबका, ABCD, करेक्ट। और BD जो है वो इसका डायगोनल इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। BD इज अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम सच दैट ABCD सच दैट CBD इज 12x। CBD मतलब मैं कलर चेंज कर करके लिखूंगा यहाँ पे, ये मेरा ये जो एंगल है ग्रीन वाला वो मेरे को दिया हुआ है 12x, ठीक है। फिर ABD 7/, ABD इधर वाला, ठीक है। तो ये येलो कलर से मैंने यूज किया है, ये मेरे को दिया हुआ है आपका 7/, ठीक है। फिर हमसे कह रहा है ADB इज 60, ADB इज 60, ठीक है। तो ADB हम लोग यहाँ 60 कर लेते हैं, ये एंगल मेरा हो गया 60 डिग्री। और फिर जो दूसरा जो मेरे को दिया हुआ है CDB, इसको हम वापस इसी कलर से कर लेते हैं, CDB मेरा हो गया ये 28, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए कि ये ग्रीन कलर वाला, मैं वापस से ग्रीन कलर लेता हूँ, ये ग्रीन कलर वाला आपका कुछ जेड बन रहा है या नहीं बन रहा है पैरेललोग्राम के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो जेड जो एंगल रहते हैं वो आपके इक्वल रहते हैं। तो यहाँ पे ये एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा तो 60 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरा 12x। तो x इक्वल्स टू कितना हो गया मेरा 60/12, सॉरी नॉट 12/60, ठीक है। तो ये मेरा हो गया यहाँ पे 60/12। तो x की वैल्यू यहाँ से मेरी कितनी आ गई 5, ठीक है। अब ऐसे ही अगर आप ध्यान से देखिए तो ये दूसरी जो पैरेलल लाइन है उसके रेस्पेक्ट में ये जेड बन रहा है टिल्ट करके, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा मेरा 7y इक्वल्स टू कितना हो गया 28। तो y इक्वल्स टू कितना हो गया 28/7, तो ये कितना हो गया मेरा 4, ठीक है। तो मेरा x इक्वल्स टू आ गया 5 और y इक्वल्स टू कितना आ गया मेरा 4। ये दोनों वैल्यू निकाल ली मैंने। अब इसमें हमसे जो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि लाइक 2x प्लस 3y, ठीक है। तो 2 इंटू एक्स की कितनी वैल्यू है मेरी 5 प्लस 3 इंटू 4, तो 5 दूनी 10 प्लस 12, आंसर कितना आ गया मेरा 22। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा मेरा, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे मेरा सही हो जाएगा। समझ गए ना, वो जेड एंगल वाला कंसेप्ट लगा के पैरेललोग्राम में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, एक्स वाई की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। बहुत टफ नहीं है, बस आपको वो जेड एंगल वाला कंसेप्ट से याद रखना पड़ेगा और उसके साथ क्या है कि ये इजीली सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, अब ये मैंने थोड़ा सा साफ इसीलिए किया क्योंकि अगला क्वेश्चन देखना है मुझे। क्वेश्चन नंबर 32, स्टूडेंट लिस्टेड द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं आपके, जो आपके P/Q की फॉर्म में है, विच वन इज द करेक्ट, ठीक है। रेशनल नंबर इंक्लूड्स इंटीजर, ऑब्वियस सी बात है कि जितने भी आपके इंटीजर हैं वो आपके क्या हैं, रेशनल नंबर हैं, क्योंकि हम उनको PQ की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 2 इक्वल्स टू 1 लिख दिया, 2/1 लिख दिया मैंने, ठीक है ना। 5/2 लिख दिया, 3/1 लिख दिया, ठीक है। कोई वैल्यू है तो मैं इसको, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट है, ठीक। ऑप्शन बी कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर, अच्छा हाँ सॉरी कह रहे हैं 0 इज नॉट अ रेशनल नंबर, ठीक है। ये ऑप्शन गलत है, क्यों, क्योंकि मैं 0/1 भी तो लिख सकता हूँ भाई, P/Q की फॉर्म में तो 0/1 इक्वल्स टू 0, आंसर क्या होगा दैट डजंट मैटर, लेकिन 0/1 लिख सकता हूँ। तो ये ऑप्शन मेरा नॉट बोल दिया ना, तो गलत हो गया। ऑल फ्रैक्शन आर रेशनल नंबर, फ्रैक्शन क्या होते हैं, वो भी P/Q के फॉर्म में ही तो रहते हैं हमारे फ्रैक्शन। जैसे मैंने कहा 1/2, तो ये 0.5 हो गया ना फ्रैक्शन, तो ये भी P/Q की फॉर्म में, तो ये भी रेशनल नंबर हो गया मेरा।
तो चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ए और सी दोनों मेरे सही हैं, तो जिस भी क्वेश्चन में आंसर में ए और सी हो तो वो हमारा सही रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया मेरा? फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, समझ गए? रेशनल नंबर लाइक पीवाईक्यू के फॉर्म में हम लोग ऐसे करके चेक कर सकते हैं। जीरो हमारा रेशनल नंबर है, हम काउंट करते हैं जीरो को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 33, वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर पी क्यू एक्स पी स्क्वायर एक्स माइनस वाई दिस। ठीक है, तो इसमें से कौन सा इसका फैक्टर है, तो हमको यही तो बताना है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसको पी क्यू एक्स, ठीक है, प्लस पी स्क्वायर एक्स माइनस पी स्क्वायर बाई, मैंने ये वाला ब्रैकेट ओपन कर लिया इसका, माइनस पी वाई माइनस पी जेड, माइनस क्योंकि पी से पहले माइनस है मेरा, और माइनस जेड। तो अब इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, पी स्क्वायर एक्स, तो क्या बचा पी प्लस वन, माइनस इसमें से पी स्क्वायर पी वाई कॉमन ले सकता हूँ, माइनस का ही क्योंकि दोनों ही माइनस है। तो यहाँ क्या बचा पी प्लस वन, ठीक है, क्योंकि यहाँ p बचा और यहाँ सिर्फ एक रह गया, पी वाई कॉमन ले लिया। तो अब यहाँ पे बाईपास से माइनस कॉमन लिया और z कॉमन ले लिया, तो क्या बचा p प्लस वन, क्योंकि ये p और ये यहाँ पे एक। ठीक है, अब इन तीनों में से p प्लस वन कॉमन ले लिया, तो p प्लस वन कॉमन लिया मैंने, तो इफेक्टिवली अंदर कितना बचा मेरा पी स्क्वायर एक्स, एक टर्म बचा, माइनस पी वाई दूसरा टर्म हो गया, माइनस, पेन थोड़ा डार्क ले लें, माइनस जेड। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये वैल्यू हो गई मेरी। अब इन ये दोनों फैक्टर बन गए इसके पूरे जो हमको इक्वेशन दी गई थी, राइट। तो अब इसमें से देख लेते हैं, पी स्क्वायर एक्स माइनस पी वाई माइनस जेड, किसमें पी स्क्वायर एक्स माइनस पी वाई तो है लेकिन ये प्लस पी जेड है, तो ये गलत हो गया। पी स्क्वायर एक्स है लेकिन ये दोनों ही सेगनल प्लस के हो गए। पी स्क्वायर एक्स माइनस पी वाई माइनस जेड, ये सही है और ये तो प्लस था ही, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, थर्ड सही हो जाएगा। ठीक है ना, बस कुछ नहीं करना था, आपको ब्रैकेट ओपन करना था और वो एक्स वाई जेड की टर्म्स को अलग अलग कर लेना था, p प्लस वन की फॉर्म में आ जाएगा। इफ द मीडियन ऑफ डेटा, ठीक है, अब जब भी हम कोई डेटा की मीडियन निकालते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, पहले अरेंज करते हैं प्रॉपर। तो मैं इस डेटा को पहले यहाँ पे अरेंज करता हूँ। सबसे छोटा नंबर क्या है मेरा इसमें, मेरे को 3 दिख रहा है, ठीक है, तो 3, फिर क्या दिख रहा है 7, फिर 8, ठीक है ना, 3, 7, 8 के बाद फिर मुझे दिख रहा है आपका 15 और फिर 17, ये 15 और ये 17 के बाद फिर मेरे को क्या दिख रहा है 21, 23, 24, 21, 23, 24, ठीक है, फिर है मेरा 29 और फिर 30, 29 और फिर 30। टोटल कितने नंबर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नंबर हैं। जब भी ऐसे इवन नंबर्स में हम लोग मीडियन निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा n/2 एंड n/2 प्लस 1 का एवरेज ऐसे ही तो निकालते हैं। तो 10 नंबर हैं तो n/2 कितना हो गया मेरा 5/2, वो 10/2, कॉमा मतलब प्लस कर लेंगे, वो तो बाद की मीडियन निकालने के लिए है, 10/2 प्लस 1, ये डिजिट का होल डिजिट, तो 10/2 मतलब फिफ्थ डिजिट प्लस 6 डिजिट का सम डिवाइडेड बाई 2। अब इसमें फिफ्थ डिजिट कौन सा है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, और एक 6, ठीक है ना, और हाँ 6, तो फिफ्थ और सिक्स कौन सा हो गया मेरा 17 प्लस 21/2, तो 17 प्लस 21 कितना हो गया मेरा 38/2, ठीक है ना, तो वैल्यू कितनी आ गई मेरी 19। तो ये एक मीडियन आ गई मेरी यहाँ पे 19, ठीक है, तो ये एक मीडियन आ गई। अब हमसे क्या बोल रहा है आगे क्वेश्चन, इसकी वैल्यू क्या ले ली है हमने x, एंड द मीडियन ऑफ डेटा ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग 3/33। अब इस 3 की जगह क्या आ जाएगा मेरा 33 आएगा, तो वो 33 कहाँ जाएगा, सबसे लास्ट में जाएगा मेरा, ठीक है, और 8/18, अच्छा 8 की जगह मेरा 18, तो मैं वापस रीअरेंज कर लेता हूँ, फिर 7, फिर 8 तो बचेगा नहीं मेरा, फिर 15, फिर 17, फिर 18, ये 8 क्योंकि 18 हो गया, ठीक है ना, फिर 21, 23, 24, 29, 30 और फिर 3 की जगह कितना हो गया मेरा 33। अभी भी 10 नंबर होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कहीं हमने गलती तो नहीं की इसीलिए, ठीक है। अब इसमें फिफ्थ क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिफ्थ और 6 डिजिट हो गया मेरा ये, तो 21 प्लस 23/2,
तो ये कितना हो गया 44/2, तो ये हो गया 22, ये हो गया मेरा बाई, ठीक है, above डेटा बाई। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन y एंड x, तो y माइनस एक्स 22 माइनस 19, आंसर कितना आ गया आपका 3। तो इसीलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 34 के क्वेश्चन का, थर्ड का ऑप्शन भी 3 है, ठीक है, 3 का 3, 34 का आंसर नंबर 3। हमसे कह रहा है 35, द 3 नंबर आर इन रेशियो 2, 3, 4 एंड द सम ऑफ देयर क्यूब, राइट। तो जैसे मैंने 3 नंबर ले लिए आपके कि लाइक 2, 3, 4 हैं, तो इनका कॉमन रेशियो क्या हो गया मेरा x, तो नंबर क्या हो गया 2x, 3x एंड 4x। अब हमसे कह रहा है इसका क्यू, लाइक तीनों का क्यू करना है हमको, सम ऑफ क्यू करना है। तो सम ऑफ क्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, लाइक 2x का क्यू, 3x का क्यू प्लस 4x का क्यू, कितना हो जाता है सम ऑफ क्यू 3, 3, 9, 5, 7, ठीक है। तो 2x का क्यू कितना हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8x क्यू, ठीक है, 3 तरह के 9 थिया 27x क्यू, और 4 चौक 16 चौक 64x क्यू, ठीक है, 3, 3, 9, 5, 7, ठीक है। तो इन तीनों का जब आप सम करोगे तो वो आ जाता है आपका 99, ठीक है। आप वैसे भी कर लीजिए 64 प्लस 27 प्लस 8, 27 प्लस 8 कितना हो गया आपका 35, 35 प्लस 64, लाइक 65 प्लस 35 100 हो जाता है, तो वो 99 हो गया। एक्स क्यूब इक्वल्स टू 33957। तो एक्स क्यूब की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो कितना हो गया 33957 अपॉन 99, 11 से कट किया 9, 11 से कट किया 11 तिया 33, राइट। फिर 0 आ जाएगा क्योंकि 9 तो डिवाइड होगा नहीं, फिर 11 8 88, बचा हमारे पास कितना 7, तो 11 7 77, फिर 9 से डायरेक्ट कर लेते हैं इसको, 9 तिया 27, 28 29 30, 3 बचा हमारे पास, और 9 चौक 36, 37 38, 2 बचा, 9 तिया 27। अब आपको याद होगा 343 किसका क्यूब होता है 7 का, ठीक है ना। तो x इक्वल्स टू कितना आएगा मेरा 7, लेकिन क्या यही आंसर है, व्हाट इज द सम ऑफ 3 नंबर, ये आंसर नहीं है, सम ऑफ 3 नंबर करना है हमको। तो 2x की वैल्यू कितनी होगी 14, 3x की 21 और 4x की 4 7 28, ठीक है ना। तो 28 और 21 कितना हो गया आपका 49, 49 और 14 कितना हो गया 63, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर कितना हो गया आपका 63। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है आप सिंपल करते जाइए, रेशियो दे दिया है यानी कि आपको कोई एक कॉमन रेशियो लेना है, कॉमन रेशियो लेते ही 2x 3x 4x 3 वैल्यू बन गई। फिर कह रहा है कि सम ऑफ देयर क्यू, तो तीनों नंबरों का क्यू किया, उनका सम कर दिया, किसके बराबर हो जाता है 33957 के, तो उसको इक्वल रख दिया, तीनों को जोड़ा 99, 99 से उसको डिवाइड किया तो 343। अब 343 हमको याद है 7 का क्यूब होता है, तो ये क्यूब आप 10 तक याद कर लीजिएगा, ठीक है। मैं कई और वीडियो में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले मैथमेटिक्स ही में, तो यहाँ पे हमको ये 7 का क्यूब मिल गया। अब हमसे कह रहा है कि सम ऑफ नंबर्स, तो हमारे नंबर क्या थे एग्जैक्टली कॉमन रेशियो लेने के बाद 2x 3x 4x, तो 2x को जब हमने किया तो 14 हो गया, 7 क्योंकि 7 आया x की वैल्यू, और 3x की 21 और फिर इसकी 28, ठीक है ना। तो ये हमारा तीनों वैल्यू हो गया। क्वेश्चन नंबर 36, द नंबर ऑफ वर्टिसेस एज एंड फेस ऑफ अ पॉलीहाइड्रोन आर रेस्पेक्टिवली 10 15 एंड x, देन द वैल्यू ऑफ 3x माइनस 12, ठीक है। तो इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि ये डायरेक्ट एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं, आइलर्स फॉर्मूला बोल देते हैं हम लोग इसको, ठीक है ना। तो उस केस में आपका क्या होता था कि वर्टिसेस, जब भी कोई पॉलीहाइड्रोन दिया हुआ है तो उसके वर्टिसेस, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, वर्टिसेस प्लस फेस का सम जो होता है वो 2 प्लस ई के इक्वल होता है। ये डायरेक्ट एक फॉर्मूला है इसका, लाइक ऐसा नहीं है कि कोई कंसेप्ट है, ये एक अच्छी चीज़ मैथ में भी आपको याद करनी पड़ेगी। तो v प्लस एफ इक्वल्स टू मेरा कितना हो जाता है 2 प्लस ई। तो हमसे क्या कह रहा है कि ये हमको वर्टिस दिया हुआ है, ये हमको e दिया हुआ है, f हमको ये दिया हुआ है, तो v प्लस एफ होता है ना हमारा, तो 10 प्लस एक्स इक्वल्स टू हमारा कितना हो गया आपका 15 प्लस 2, तो 10 प्लस एक्स इक्वल्स टू 17, तो x इक्वल्स टू 17 माइनस 10, तो इफेक्टिवली x इक्वल्स टू कितना आ गया मेरा 7, ठीक है। यानी कि जो मेरी कितना है फेस, x इक्वल्स टू क्या है फेस, तो फेस जो है वो कितने आ गए मेरे 7,
ठीक है। अब हालांकि फेस से इसको कोई मतलब नहीं है, बट हम तो डायरेक्ट 3x में वैल्यू रख देंगे, साथ 3x माइनस 12, तो 3 इंटू 7 माइनस 12, तो 7 या 21 माइनस 12 कितना हो गया आपका, ठीक है ना, 9 आंसर हो गया। 36 का आपका आंसर हो जाएगा 2। तो ये फॉर्मूला आप वैसे भी याद रखिएगा, चाहे x की वैल्यू निकलनी हो चाहे y की। फेस प्लस वर्टिसेस इक्वल्स टू 2 प्लस एजी। तो ये एलर की तरफ से एक ये पॉलीहाइड्रन्स के लिए एक फॉर्मूला दिया गया था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 37, इफ x अपॉन y इक्वल्स टू -1/3 की पावर -3 डिवाइडेड बाई 2/3 की पावर -4, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, ये जो भी हमको ये फंक्शन दे रखा है, ठीक है। तो अब आपको हमने कई बार बताया है कि x की पावर -1 का मतलब क्या होता है, 1/x होता है हमारा, ठीक है ना। तो अब ये जैसे माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है -1/3, तो माइनस साइन को तो आप रखो तो रखो, नहीं तो हटा भी सकते हो इसको। तो x अपन y की वैल्यू निकालने के लिए -3 है, तो ये नीचे चला जाएगा, ठीक है ना। तो जब ये नीचे जाएगा तो इफेक्टिवली मैं पहले इसी को सॉल्व कर लूँ, तो मैं कितना लिख सकता हूँ इसको, -1/3 की पावर 3, ठीक है। इसका मतलब है मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको इरेज कर दूँ, है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -1 की पावर 3 और 3 की पावर 3। अब ये 3 की पावर 3 तो मेरा ऊपर आ जाएगा ना, तो ये हो गया 3 की पावर 3 और -1 की पावर 3, ठीक है ना। सेम वे में मैं इसको भी तो लिख सकता हूँ ऐसे करके कि 3 की पावर 4 और 2 की पावर 4, क्योंकि 2 नीचे आ गया मेरा और 3 ऊपर चला गया, जैसे यहाँ पे हुआ था -1 नीचे आया और 3 मेरा ऊपर चला गया, क्योंकि पावर माइनस थी लेकिन पावर दोनों की सेम रही। अब ये आपस में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ठीक है। ये कैसे लिखा हमने समझ गए ना, कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करिएगा, मैं वापस से और जो भी ये होगा मेरे को समझाने का, ये आप समझिए 1/x/y, जैसे हम लोग लिखते हैं ना 1/x/y, तो y हमारा क्या होता है, ऊपर आ जाता है, तो हम इसको y/x भी तो लिख सकते हैं। तो सेम वे में मैंने किया है 1/-1/3, क्योंकि -3 था तो 1/x, पावर माइनस जब होता है तो 1 में आ जाता है, और 3 हमारा ऊपर आ गया। तो इफेक्टिवली जो वैल्यू बन गई मेरी, वो क्या बन जाएगी, यहाँ पे हम लोग उसको वैल्यूज को यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे कि फाइनल वैल्यू क्या रहेगी, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है उसके हिसाब से यहाँ पे हो जाएगा मेरा 3 की पावर 3 -1 की पावर 3 होल डिवाइडेड बाई, ये क्योंकि डिवीजन का है हमारे पास, होल डिवाइडेड बाई 2 की पावर था, तो ये कितना हो गया 3 की पावर 4 एंड 2 की पावर 4। तो अब ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला आपस में हो जाएंगे, 3 की पावर 3 2 की पावर 4 अपॉन -1 की पावर 3 और 3 की पावर 4। 3 की पावर 3 से 3 की पावर 4 कटेगा, एक पावर बचेगा यहाँ 3, ठीक है। और -1 की पावर 3 तो मतलब माइनस साइन ही आ गया आपका, -1/3। अब 2 की पावर 4 का मतलब कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई इसकी -3/16, ठीक है। नहीं, अब हमको क्या करना है, हमको इसको आगे प्रोसीड करना है। तो इसमें क्या दे रखा है, y/x एंड x/y, और जबकि हमने जो वैल्यू निकाली है वो किसकी निकाल ली है, x/y की। तो y/x को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ x/y प्लस 1/x/y की पावर -1, ठीक है। तो 1 में है ना, इसको हमको 1 में लेके जाना है। तो x/y की जगह तो मैं डायरेक्ट -16/3 लिख दूंगा, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/16/3 की पावर -1। वापस से इसको 1 में करना है, लेकिन वो हम बाद में करेंगे। लेकिन अभी पहले क्या है कि मैं माइनस साइन को बाहर ले लूँ, -1 की पावर -1, तो ये मेरा हो गया 16/3 प्लस, अब ये 3 ऊपर जाएगा तो 3/16, ठीक है। ये पावर तो -1 है ही मेरी यहाँ पे। अब एलसीएम कितना ले लिया मैंने यहाँ, 16 दूनी 32, 16 × 48, ठीक है। -1 की पावर -1 से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ब्रैकेट के बाहर तो आपका -1 ही रहेगा, ठीक है। ये -1 है पावर भी। अब 16 का मल्टीप्लाई कितना होता है अपने आप में 256, और 3 का कितना हो जाता है हमारा 9, तो माइनस,
56 प्लस 9 कितना हो गया 265 अपॉन 48 की पावर -1। ये -1 है तो ये वापस से इन्वर्स हो जाएगा, तो 48 अपॉन कितना हो जाएगा आपका 265 माइनस का। तो ये आंसर में है, हाँ आंसर नंबर 4 हमारा जो है वो यही है। बस इसमें आपको ये समझना था कि इफेक्टिवली प्लस माइनस को पावर को ऊपर नीचे एडजस्ट कैसे करना है। जब भी नेगेटिव में है तो वो 1 अपॉन में जाएगा और उसको क्विकली आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है नहीं। कोई डाउट आए तो आप प्लीज़ फील फ्री, आप कमेंट करिए आप, ठीक है ना। जो एक्सप्लेन कर रहे हैं उस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में, ओके। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। तो इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कंसेप्ट ऑफ लेवल्ड एज स्कीमा, राइट। ये द्वारा अवधारणा को स्कीमा के रूप में नामांकित किया गया था, राइट। तो ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जिसका मैंने कभी पढ़ा नहीं तो मुझे आइडिया नहीं, लेकिन मैं अभी धीरे धीरे पढ़ना चालू कर रहा हूँ आपको बताने के लिए। पर इसका डायरेक्ट आंसर जो सीटेट के हिसाब से है वो ये वाला है, प्याजे करके कोई साइंटिस्ट हैं उनके नाम के रेस्पेक्ट में ये आंसर है, करेक्ट। और ज़्यादा मुझे कोई डिटेल आइडिया नहीं है तो मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 39, if x is this plus this minus this plus this then what should be added to x to get sum 1.1। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना what should be added, तो सिंपल है कि जो भी नंबर है x x में माना मैंने a जोड़ दिया तो फिर मेरे को आंसर कितना चाहिए 1.1, ठीक है। यही तो बोल रहा है ना कि x में ऐसा क्या जोड़ना है कि टू गेट व्हाट शुड बी एडेड, मतलब ऐसा क्या उसमें जोड़ दें कि योगफल 1.1 हो जाए। अब यहाँ पे ले जाके आप x की वैल्यू रख दो, तो x की वैल्यू कितनी है 1.011 प्लस 10.11, राइट, यही है ना 10.11 माइनस 12.101 माइनस 12.011 सॉरी 101, इसको एडिट कर लें थोड़ा, 101 प्लस में क्या वैल्यू है हमारे पास 0.1011 प्लस हमने इसमें कुछ a ऐड किया, आंसर आ गया मेरा 1.1, ठीक है। इफेक्टिवली मुझे a की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये सारी सम जो वैल्यू हो रही हैं उनको मैं एक साथ, ये प्लस साइन के साथ है, उनको एक साथ इधर ऐड कर लेता हूँ। 1.011 फिर क्या है 10.110, लाइक 11 के बाद हम 0 लगा सकते हैं पॉइंट के बाद, फिर है मेरा 0.1011, ठीक है। तो ये आपका 4 डिजिट बाद में है 1011 ये वाला, तो ये हो गया मेरा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 2, ये हो गया 2 पॉइंट, राइट, ये हो गया 1 और ये हो गया मेरा 1, ठीक है ना। तो ये सारी वैल्यू मेरी यहाँ पे ऐड होके आ गई, ठीक है नहीं। अब इसमें मेरे को माइनस कितना करना है -12, राइट। तो इफेक्टिवली अब यहाँ पे अगर मैं इस वैल्यू को लिखूँ तो ये कितना हो गया मेरा 11.221 माइनस 12.101 प्लस a इक्वल्स टू 1.1। तो a की वैल्यू निकालनी है 1.1 माइनस 11.2221 प्लस 12.101, साइन चेंज हो जाएगा जब ये वैल्यू इधर आएगी तो ये 12 के साथ 1.1 करना है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे 12.101 और ये कितना है 1.1, तो 201 पॉइंट के बाद और 31, ये टोटल सम मेरा, ये दोनों सम होगी, ये वैल्यू और ये वैल्यू। अब इसमें से माइनस कितना करना है मेरे को 11 पॉइंट क्या है मेरी वैल्यू 222 और फिर 1, ठीक है, ये हो गया 0। 10 में से 1 गया मेरा 9 बचा, यहाँ रह गया 0, अगेन 10 में से 2 गया मेरा 8 बचा, राइट, यहाँ बचा 9 7, ठीक है, यहाँ बचा 1, राइट। तो 11 में से 2 गया तो मेरा बचा 9, ठीक है, यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गया तो आंसर कितना आ गया मेरा 1, ठीक है। तो 1.9789
तो ए की जो वैल्यू आई है 1.9789, ठीक है। तो 1.9789 ये आंसर हमारा फर्स्ट दे रखा है, ठीक है नहीं, 39 का 1। तो जब भी आपसे जब पूछा जाए कि इसमें ऐसा क्या जोड़ा जाए तो उसको जोड़ दो, जोड़ा जाए नहीं, हमको वो वैल्यू निकालनी है तो आप उसको लेके एंड टू एंड जोड़ दो और जो वैल्यू बोल रहा है उसको इक्वल कर दो, सिंपल। और फिर ये आपका सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन आप करोगे, ये आंसर आ जाता है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 वापस थियोटिकल जैसा लग रहा है। टीचर कंडक्ट एन ओरल असेसमेंट, लाइक ओरल मतलब मौखिक, जो हम लोग बात करते हैं, असेसमेंट मतलब क्लास में टीचर जो मार्क्स देते हैं। एंड फाउंड दैट राम कैन स्पीक डेफिनेशन, लाइक जैसे किसी चीज़ की हमने परिभाषा पूछी, डेफिनेशन मतलब परिभाषा, ऑफ ऑल टाइप ऑफ नंबर्स, लाइक ऑड नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट एक्यूरेटली क्या होता है, ठीक है ना। बट नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द नंबर्स एक्यूरेटली, जैसे मैंने लिख दिया 2, तो मैं ये नहीं बता पा रहा हूँ कि ये इवन है या ऑड है, लाइक मैं बता पा रहा हूँ इवन कौन से नंबर होते हैं, इवन नंबर्स आर लाइक वो दोज नंबर्स दोज हैव लाइक दोज कैन डिवाइड बाई 2, राइट, एंड ऑड नंबर विच कैन नॉट बी डिवाइड बाई 2, राइट। अब बट मुझे ये नहीं मालूम कि 2 जो है या 4 जो है वो मेरा इवन है या ऑड है, वही किसके साथ दिक्कत है, राम के। When give a set of number, which of the following is the most appropriate for the above situation? अब राम की सिचुएशन के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो सेट ऑफ मतलब संख्याओं का समुच्चय, मतलब कई सारी 8-10 संख्या लिख दी बोर्ड पे और उससे बोला गया कि भाई बताओ कौन सा इवन है और ऑड है, ठीक है। तो राम हैज गुड मेमोरी बट लैक प्रैक्टिस, ठीक, हो सकता है कि गुड मेमोरी वो परिभाषा बता दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। राम हैज गुड मेमोरी बट लैक कंसंट्रेशन। अब प्रैक्टिस और कंसंट्रेशन नॉट नेसेसरी, राइट। राम हैज गुड मेमोरी बट लैक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, करेक्ट, मतलब परंतु अवधारणा बोध की कमी है। अब हिंदी में लाइक थोड़ा सा नहीं आइडिया मेरे को, बट इंग्लिश में कंसेप्चुअल जो हम बोलते हैं ना, कंसेप्ट, ऑड नंबर का कंसेप्ट क्या है, इवन नंबर का कंसेप्ट क्या है, वो राम को नहीं पता। कंसंट्रेशन तो ऐसा है कि हो भी सकता है और प्रैक्टिस करेगा तो आ भी जाएगा, बट अगर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वो कंसंट्रेशन और प्रैक्टिस उसमें हेल्प नहीं कर पाएंगे। एनालिटिकल एबिलिटी नहीं, एनालिटिकल एबिलिटी तो खुद ही मैथमेटिक्स हो जाता है। तो इसका आंसर कौन सा होना चाहिए, ये होना चाहिए थर्ड, ठीक है ना। फिर भी अगर इसमें कोई दिक्कत या कुछ कमी हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल, राइट। ये एक बंदा आपका आर्टिकल बेचता है, कितने रुपए में, 324 रुपीज में एक आर्टिकल को बेचा जाता है, ठीक। फिर कह रहा है आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 28%, मतलब 28% का क्या दे रहा है, उसमें डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। तो जब 28% का डिस्काउंट दे रहा है, जैसे माना मेरी मार्केट प्राइस होगी m, ठीक है, मैंने बोला मेरी मार्केट प्राइस m है, अब उसमें मैंने 28% डिस्काउंट दे दिया, तो फिर उसकी प्राइस कितनी होगी मेरी, 324, ठीक। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है अपन, हम लोग सिर्फ वैसे ही करेंगे, लाइक हम बहुत सारी चीजें याद, शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला उसमें नहीं जाएंगे। हमने मान लिया कि भाई मेरी मार्केट प्राइस है m में से मैंने माइनस कर दिया, क्यों, क्योंकि मैंने डिस्काउंट दिया किसी को, कितना कर दिया, 28%, किसका, m का, मार्केट प्राइस का, ठीक है। तो वो मेरे कितने का सेल हो गया, 324 का। यही तो कह रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य मतलब मार्केट प्राइस पर 28% की छूट पर देखकर 324 रुपए पे बेचता है, तो प्राइस 324 हो गई, ठीक है। तो अब इसमें से मैं m कॉमन ले लूं, तो 1 माइनस 28% मतलब 0.28 इक्वल्स टू 324, तो m इक्वल्स टू 324 अपॉन 0.72, चलिए ऐसे लिख लीजिए। तो m इक्वल्स टू कितना हो गया, 324 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 72। वो 100 लाइक पॉइंट्स में वैल्यू लिखना थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है, इसीलिए मैंने ऐसे लिख लिया इजी कैलकुलेशन के लिए, ठीक। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 300 रुपए, मतलब हमने इफेक्टिवली वो कितने रुपए में खरीदा था, 300 रुपए में, लेकिन उस पर कुछ प्राइस डाल दी हमने, ये जो भी आएगी m, और फिर उस पर हमने बोल दिया कि नहीं हम तो भाई 28% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो लोगों को डिस्काउंट अच्छा लगता है तो जल्दी से खरीद लिए। इफ ही सेल्स एन आर्टिकल बाय गिविंग 18% डिस्काउंट ऑन
इट्स सेम मार्केट प्राइस, मतलब इसी मार्केट प्राइस पे अब वो कह रहा है कि 18% का मैं डिस्काउंट दे रहा हूं, ठीक है ना। तो फिर मेरा प्रॉफिट कितना होगा, तो हमको ये मार्केट प्राइस एक्चुअली कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसकी 324 इंटू 72 इंटू 100, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पेपर में जगह कम है वहाँ, तो मैं इसके इस जगह पे थोड़ा सा इसको यूज कर लेता हूँ साफ करके। तो यहाँ पे ये कितना दे रखा है हमको, 324 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 72, ठीक है। तो 12 12 छके 72 और 12 दूनी 24 और 8 12 छक 72 12 सत्ते 84, राइट। 3 दूनी 6 और 3 नाम 27, राइट। 9/2 यानी कि 4.5 इंटू 100, 4.5 इंटू 100 तो 450, करेक्ट। तो मेरी जो मार्केट प्राइस निकल के आई है यहाँ पे वो कितनी निकल के आ गई मेरी, 450, मतलब 450 रुपए। मैंने 300 रुपए में खरीदा था और उस पर टैग लगा दिया मैंने 450 रुपए का। अब इस पर मैं दे रहा हूँ 18% डिस्काउंट। अच्छा, तो 18% जब मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ तो फिर कितना हो जाएगा मेरा, इस पर 18% डिस्काउंट देना है, तो जो भी प्राइस है, प्राइस करेक्ट माइनस 18% वापस कर दो आप, ठीक है, इनटू प्राइस। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, इफेक्टिवली प्राइस कॉमन आ गया तो 1 माइनस 0.18, तो वैल्यू कितनी होगी 0.82 इंटू पी, ऐसे ही तो हो गया। या फिर 82 डिवाइडेड बाई 100 इंटू पी, ऐसे लिख लो, पॉइंट में ना लिखना चाहो तो, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू हो गई 18% डिस्काउंट देने के बाद। तो अब हमको ये वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो पी क्या है, इफेक्टिवली प्राइस, वही मार्केट प्राइस जो थी हमारी, तो 82 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 450, ठीक है नहीं। ये 0 से 0 कट गया, 5 नाम 45 और 5 दूनी 10, 2 चौक 8, 2 एकम 2, तो 9 एकम 9 और 9 चौक 36। तो इफेक्टिव जो हमने सेल प्राइस किया वो कितना आ गया 369 और हमारी वैल्यू कितनी थी 300। अब हमको ये बताना है कि इसमें प्रॉफिट कितना हुआ। तो इफेक्टिवली प्रॉफिट निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 369 माइनस 300, तो इफेक्टिवली कितना हो गया 69। और प्रॉफिट परसेंट में अगर हमको निकालना है तो 69 अपॉन हमारी जो मार्केट वैल्यू थी इंटू 100। तो 3 से 3 ये कट, मतलब 0 से 0 कट गया, तो 3 से ये कितनी बार कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिरके 9, तो 23%। ये हो गया मेरा आंसर इस क्वेश्चन का। कंसेप्ट समझ गए ना आप। लाइक पहले हमने क्या किया कि मार्केट प्राइस कैसे निकली, मार्केट प्राइस में से 28% उसने डिस्काउंट दिया तो वो घटा दिया, तो इक्वल रखा, तो वो मेरी मार्केट प्राइस निकल आई, करेक्ट। अब जो मार्केट प्राइस है उसी पे अगर मैं 18% डिस्काउंट देके बेचूं तो उसी पे मैंने वापस 18% डिस्काउंट लगा दिया, तो मेरी वैल्यू आ गई 369। कह रहा है कि ये 369 आई है वो कितना परसेंट प्रॉफिट है, जबकि मेरी कॉस्ट वैल्यू थी 300, तो 300 में से माइनस करके जो वैल्यू आई उसको डिवाइडेड बाई 300, मतलब जो मेरी कॉस्ट वैल्यू है उसी से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो आंसर कितना आ गया मेरा 23%, आंसर 3। क्वेश्चन नंबर 42, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में या तो आप ये कंफ्यूज हो जाओ कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे क्या होगा, आई डोंट नो, करेक्ट। और दूसरा ये है मेरे को नहीं मालूम रेशनल नंबर क्या होते हैं। लेट्स एज्यूम मैंने बोला कि कुछ a इंटू बी जिसका प्रोडक्ट मेरा हो जाता है -40/3, हमको नहीं मतलब रेशनल नंबर से, ठीक। इफ वन ऑफ द टू नंबर इज -5/2, मैंने कह दिया भाई a की वैल्यू जो है a इक्वल्स टू -5/2 है, तो -5/2 इंटू बी इक्वल्स टू -40/3, माइनस से माइनस कट गया, 5 से ये 8 टाइम्स कट गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो b इक्वल्स टू कितना हो गया 8 इंटू 2/3, ये 2 इधर चला गया, 8 से मल्टीप्लाई हो गया अपॉन 3, 8 दूनी 16/3, तो b की वैल्यू कितनी आ गई पॉजिटिव में 16/3। देन द रेसिप्रोकल ऑफ अदर नंबर लाइज, राइट, लाइज मतलब किसके बीच में आएगा, तो रेसिप्रोकल का मतलब है 1/b, ठीक है। तो ये कितना हो गया 1/16/3, तो इफेक्टिवली कितना हो गया 3/16। तो अब मेन दिक्कत यहाँ पे ये है कि हमको ये 3/16 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना।
तो 3/16 की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, ठीक। तो डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, 16 से डिवाइड तो होगा नहीं, तो 0 लगा लिया, 16 एकम 16 30, 16 में से अब हमारा कितना होता है 14, 14 मतलब 140, 140 मतलब 18 बार, 8 बार जाएगा, 8 बार मतलब 128, 16 28 इंटू 128 मतलब 12 बचा। अब वापस 0 आ जाएगा, 12 तो कटेगा नहीं 16 से, तो कितना हो गया 120, 120 मतलब 7 बार देना पड़ेगा, 16 सत्ते 112। अब हमारा कितना बचा 8 बचा, और 8 पे 0 लगाते ही 16 पंजे कितना हो जाएगा मेरा 80। तो रेसिप्रोकल की वैल्यू कितनी आ गई 875, करेक्ट। अब ये कितना 0.875 है। अब आप देखिए ऑप्शंस देखिए, अब यहाँ पे आपको ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। पीछे से स्टार्ट करते हैं। 1/3 कितना होता है 0.33, 1/4 कितना होता है 0.25, लाइक डिवाइड करेंगे ना 4 से, तो पॉइंट लगाया तो 10 हो गया, 4 दूनी 8 मतलब 2 बचा, और 0 लगाया तो 2 4 पंजे 20, ऐसे ही 3 से 0 लगाया तो 3 3 के 9 और 3 3 के 9, वो 3 3 3 3 आता रहेगा, ठीक है। तो इफेक्टिवली 0.33 ले लेते हैं हम। क्या अब ये बताओ कि 0.18 इन दोनों के बीच में कहीं आ रहा है, नहीं, क्यों, क्योंकि 0.25 भी बड़ा है 18 से और 0.33 भी बड़ा है, तो ऑप्शन 4 क्या हो गया गलत। तो 1/4 तो बड़ा हो गया 25, लेकिन 1/5 कितना हो जाता है हमारा, 1/5 इक्वल्स टू कितना हो गया 0 पॉइंट लगाया तो 10 हो गया, 5 दूनी 10, तो ये हो गया 2, 0 पॉइंट, और ये कितना था 0.25, तो 0.2 एंड 0.25 ये कितना 18, तो क्या ये आंसर होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अब आते हैं आंसर नंबर 3 पे, ठीक है। 1/5 कितना है मेरा 0.2, ठीक है। 9/50, अब 9/50 या तो सॉल्व कर लो, या फिर मैं तो ये जानता हूँ ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया 18 और ये हो गया 100, तो इफेक्टिवली कितना लिखा है 0.18। ऑब्वियस सी बात है 0.18 से बड़ा है 0.1875 और 0.2 से छोटा है, तो ये ऑप्शन हो सकता है अभी के लिए, लेकिन अब हम इसको भी देखते हैं, ठीक है ना। 9/50 की वैल्यू कितनी आई 0.18। अब देखते हैं 3/20 की वैल्यू कितनी होगी। 3/20 ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 100 और 5 से 15, तो 0.15, ठीक है। 0.15 और 9/5 की वैल्यू थी आपकी 50 की 0.18, तो क्या इन दोनों के बीच में, नहीं, क्योंकि 0.18 से भी बड़ा है और 0.15 तो 18 से भी छोटा हो गया, तो ऑप्शन ये भी गलत हो गया। तो इफेक्टिव आंसर कौन सा होगा मेरा 2, ठीक है ना। ये आपको पूरा कैलकुलेट नहीं करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे अप्रोक्सीमेट में, क्योंकि 4th डिजिट ये लास्ट के 2 डिजिट पर जाके कंफर्म होता है, यहाँ पे भी इन्होंने 0.18 दे रखा है, ठीक है ना, ये वाला 18, तो कंफ्यूज नहीं होना है 18 के रेस्पेक्ट में। क्वेश्चन नंबर 43, अ क्लास, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अ क्लास 6th मैथमेटिक्स टीचर पोज द फॉलोइंग प्रॉब्लम टू द पोस्ट द ओके द फॉलोइंग, लाइक क्वेश्चन पूछा क्लास में टीचर ने, ठीक है ना, प्रश्न रखा, ठीक है ना। इन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टार्टेड टुगेदर, 3 लोगों ने एक साथ सुबह सुबह चलना चालू किया, मॉर्निंग वॉक चालू कर दी। देयर स्टेप मेजर, लाइक एक के स्टेप की लेंथ है 70, एक की है 85 और एक की है 95 रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस इट शुड वॉक सो दैट दे कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट step, which of the following concept would be required to solve the given problem। obvious सी बात है LCM, like least common factor, HCF थोड़ी निकालना है कि हाईएस्ट कितना होगा, हाईएस्ट से नहीं मतलब LCM, जो कि तीनों नंबरों के क्या हो लीस्ट कॉमन हो, लाइक तीनों से डिवाइड हो जाए, वही तो नंबर हुआ ना। लाइक जैसे माना इन्होंने एक स्टेप चला, तो इसने चला 70 और इसने 85, और 2 चला तो इसने 140 और इसने 2 चले तो आपका कितना हो गया 85 इंटू 2, 8 दूनी 16 170, ठीक। और ये 95 9 दूनी 18 190, ठीक है। अब ऐसे ही आप करते जाओगे, या फिर आप LCM डायरेक्ट निकाल लो कि लाइक हम 70 ऐसे करके लिखें, 85 लिखें और 95 लिखें और तीनों सबका LCM निकाल लें। तो कंसेप्ट कौन सा लग रहा है इसमें, सिर्फ थ्योरी में क्या पूछा है कंसेप्ट, सॉल्यूशन नहीं पूछा है हमसे, तो आंसर क्या होगा लघुत्तम समापवर्त। क्वेश्चन नंबर 44, अ स्टूडेंट वाज गिवन द फॉलोइंग प्रॉब्लम ऑन अ परसेंटेज टू सॉल्व, फाइंड द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इफ द पॉपुलेशन ऑफ सिटी डिक्रीज फ्रॉम 28,000 to 26,500। सी रोट द सॉल्यूशन, ओरिजिनल पॉपुलेशन
न्यू पॉपुलेशन। परसेंट डिक्रीज ये गलत है, ठीक है ना, क्योंकि मुझे परसेंट डिक्रीज निकालना है। तो 28,000 माइनस 26,500 डिवाइडेड बाई 28,000, ठीक है, ऐसे करके आएगा, लेकिन इन्होंने डायरेक्ट 26,000 कर दिया है, ठीक। Which of the following is most appropriate with respect to response of student? Student is able to understand the concept of percentage but is not able to understand the percentage of which quantity to be found। हाँ, ये मेरे को सही ऑप्शन लग रहा है, और मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई परसेंटेज निकालना था। हिंदी में बता देता हूँ, विद्यार्थी प्रतिशतता की अवधारणा को समझने में सक्षम है, मतलब उसको समझ में आता है कि परसेंट क्या है, परंतु वह समझ पाने में समर्थ नहीं है कि किस राशि की प्रतिशतता ज्ञात करनी है। बिल्कुल सही है, क्योंकि उसने डायरेक्ट डिवाइड कर दिया। दूसरा ऑप्शन, स्टूडेंट हैज सॉल्व द क्वेश्चन करेक्टली बट हैज यूज रॉन्ग सिंबल। गलत, कोई ऐसा सिंबल यूज ही नहीं किया। स्टूडेंट डज नॉट नो द कंसेप्ट ऑफ परसेंट। अगर कंसेप्ट पता नहीं होता तो ये वाला फॉर्मूला वो लगाता ही नहीं और ऐसे लिखता ही नहीं, तो ये भी गलत है, मतलब उसे परसेंट पता है। स्टूडेंट हैज मेड अ केयरलेस मिस्टेक। अब वो तो नहीं मालूम, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से हमको फर्स्ट आंसर सही लग रहा है। वो तो स्टूडेंट से पूछना पड़ेगा कि लाइक उसका मन कर रहा था क्वेश्चन को सॉल्व करने का या नहीं, पर हमारे हिसाब से आंसर 1 सही है। द डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट्री एंगल इज 20। सबसे पहले बताइए सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं जिनका के सम आपका 180 हो, ठीक है। बोल रहा है डिफरेंस 20 है, तो बहुत ईजी है फिर। तो डिफरेंस 20 है तो हम लोग यहीं सॉल्व कर लेते हैं, छोटा सा ही क्वेश्चन है। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना दे दिया 20, और x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना होता है 180, दोनों को सम कर दो तो बाई कैंसिल हो गया, तो 2x इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 200, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 200/2 यानी कि 100। अब x 100 आ गया, x तो 100 माइनस वाई इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 20, तो y इक्वल्स टू बाई इधर चला जाएगा और 20 इधर आ जाएगा, तो 100 माइनस 20 80, राइट। दोनों एंगल आ गए। इफ स्मॉलर ऑफ दिस एंगल इज p, y की जगह इसको मान लो p, भाई उसने अपने हिसाब से नाम दे दिया। देन द वैल्यू ऑफ स्मॉलर इसीलिए क्योंकि एक 80 है और एक 100 है, तो दोनों में से छोटा कौन सा है, जो भी छोटा है, छोटा कोड है। तो बोल रहा है 3p माइनस 50, तो 3 इंटू 80 तो है वैल्यू, माइनस 50, 8 16 8 24, 240 माइनस 50, 190 माइनस करोगे तो आंसर कौन सा हो गया 4th। ये याद रखिएगा, सप्लीमेंट्री मतलब सम कितना हो गया आपका 180, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 46, x वेरीज इनवर्सली एज y। x का कोई रिलेशन है 1/y, ठीक है। जब भी हम ऐसा कोई रिलेशन डिफाइन करते हैं तो x इक्वल्स टू एक कांस्टेंट ले लेते हैं k, ठीक। तो x क्या हो जाएगा k/y, प्रोपोर्शनलिटी, इनवर्सली बोल रहा है ना, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो या प्रोपोर्शनल हो हम उसको कांस्टेंट बोल देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो इक्वल नहीं होता। अब हमसे बोल रहा है व्हेन x इज दिस y इज दिस, तो ऑब्वियस सी बात है k इक्वल्स टू कितना हो जाएगा xy। तो k की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो वो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, k इक्वल्स टू x कितना है 3.5 और y कितना है 2.4। हम कभी कैलकुलेशन तो करते नहीं है, तो यहाँ भी नहीं करेंगे, है ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y सॉरी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज 5.6। तो अब वापस हमसे y की वैल्यू पूछा है, तो x y इक्वल्स टू क्या था k, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा k/x। अब k की वैल्यू कितनी है 3.5 इंटू 2.4 अपॉन x की वैल्यू कितना बोल रहा है 5.6, पॉइंट से पॉइंट कट गया, एक और पॉइंट कटा तो यहाँ 10 आ गया, ठीक है। अब 8 तिया 24 और 8 7 56 और 7 पंजे 35 और 5 दूनी 10, तो आंसर 3/2, ठीक है, यानी कि 1.5। तो आंसर तो y का आंसर कितना आ जाएगा आपका, ये गलती से लग गया, ठीक है। तो इफेक्टिवली y की वैल्यू कितनी आएगी y इक्वल्स टू 3/2 यानी कि 1.5, आंसर हो गया आपका 2, ठीक है। नहीं कोई डाउट है तो बिंदास आप आराम से कमेंट करिए, डिस्कस करते हैं हम लोग। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग लर्निंग टीचिंग रिसोर्स
आर मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर विजुअली चैलेंज स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स क्लासरूम। इसका मुझे एकदम कोई आइडिया नहीं थ्योरेटिकल क्वेश्चंस का, तो इसका मुझे डायरेक्ट आंसर मालूम है सी, करेक्ट। सॉरी, सी तो ऑप्शन दिया है, सी क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। थ्योरी में मेरे को नहीं आइडिया, कंसेप्ट वैसे आपको कोई पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। आंसर बी और सी, टेलर्स अबेकस और कंप्यूटर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिकमेंडेड दैट द स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड पेडागोजी, राइट, मतलब हम खेल के साथ पढ़ाई करें, राइट, नीड्स टू बी यूज्ड इन अ क्लासरूम टीचिंग। Which among the following are the correct in the construct of using sports integrated pedagogy in mathematics classroom? मतलब मैथमेटिक्स को हम खेलते खेलते सीखें, ठीक है नहीं। तो ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो इसका भी आंसर कौन सा है? 3rd, इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग एंड हेंस नीड टू बी 3rd। अच्छा सॉरी, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये तो ऑप्शन से, ये तो कुछ अजीब सा ही ऑप्शन लगा हमको, बहुत गलत लगा पढ़ने के बाद ही, ठीक है ना। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है, तो इसका आंसर कौन सा है? 3rd, यानी कि ए और डी, मतलब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सेल बिकेम अ जॉयफुल। ऑब्वियस सी बात है, खेलते खेलते तो सब अच्छा लगता है। अपार्ट फ्रॉम द पॉपुलर स्पोर्ट्स देयर आर मेनी इंडिजिनस स्पोर्ट्स विच कैन बी यूज्ड फॉर टीचिंग द मैथमेटिक्स, करेक्ट। अब लूडो में देख लो आप, नंबरिंग आराम से सीख सकते हो, ठीक है ना। सांप सीढ़ी में 1 to 100 सीख सकते हो, नंबरिंग अगर आपको सीखना है तो, ठीक। अब बाकी और कोई एग्जांपल हो तो आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 49, द एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस, मतलब ये हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इसके कर्व्ड सरफेस का मतलब इसका, यानी कि 2 पाई आर इंटू एच, अगर इसकी हाइट h है और रेडियस r, तो कितना दिया हुआ है मेरे को? 4400 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, याद रखिएगा सेंटीमीटर। एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस, मतलब ये जो सर्कम बेस मतलब सर्कल है, तो यानी कि 2 पाई आर मेरे को दे दिया 1110, ये भी सेंटीमीटर में, ठीक है नहीं। फिर इट्स वॉल्यूम, अब हमसे वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का होता है पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इस बेस का एरिया, गोल है तो इसका एरिया, और वॉल्यूम निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? इनटू हाइट। फॉर्मूला हमेशा याद रहेगा, ठीक है ना, कोई गलती नहीं करनी है अपने को एग्जाम में। अब हमको वॉल्यूम निकालना है, तो हमको इसमें रेडियस कहीं नहीं लिख के दी है उसने, हमको बस पाई की वैल्यू चिपका दी है। अब हमको एच भी निकालना है, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, 2 पाई आर में से r इक्वल्स टू 110 अपॉन 2 पाई, ये हुई मेरी r की वैल्यू, और 2 पाई आर डायरेक्ट 110 है इंटू एच, इसीलिए मैं कहता हूँ कैलकुलेशन कम से कम किया करूँ, लाइक बहुत सारी चीज़ें कट जाती हैं, ठीक है। 110, ठीक है, और 11 चौक 44, एच होगी मेरी 40 सेंटीमीटर, ये सब सेंटीमीटर में है, ठीक है ना। सॉरी, अब हमको ये मीटर क्यूब में निकालना है, ठीक है नहीं। तो पहले हम सेंटीमीटर में ही सॉल्व कर लेते हैं, बाद में मीटर क्यूब में कर लेंगे। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू कितना हो गया? पाई इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है? 110 अपॉन 2 पाई इंटू 110 अपॉन 2 पाई, 2 बार लिखा क्योंकि आर स्क्वायर। एच कितना है मेरा? 40, ठीक है ना। और या फिर एच को भी वैसे लिखोगे तो वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, अगर 4400 और आप ऐसे लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इससे 110 से ये सीधा 110 कट जाएगा, लेकिन वो 44 वैसे भी आएगा, एक पाई से ये पाई कट गया आपका, ठीक है ना। और 2 दूनी 4, राइट, तो 4 से ये कितने? 1 1 1100 बार कट गया, ठीक है ना। अब पाई की वैल्यू रख देंगे हम लोग 110 इंटू 1100, और एक ये पाई बचा था मेरा 22, और ये 7 ऊपर चला जाएगा, तो 11 से 11 100 बार कट गया, और ये 2 बार, 11 दूनी 22, ये हो गया मेरा 50 बार, ठीक है ना। तो 5 सत्ते 35 इंटू 110, ठीक है। तो 11 से 11 पंजे 55, 5 कैरी हो गया, और 11 तिया 33 और 5 38, और 2 जीरो हो गए। अब ये किस में निकला है? सेंटीमीटर क्यूब में, जबकि आंसर मुझे किस में करना है? मीटर क्यूब में।
तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1/100 मीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर में। तो क्यू है ये, तो डिवाइडेड बाई 100 डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 100, ठीक है, 38500 डिवाइडेड बाई 100 100 एंड 100, तो बन गया ये मीटर क्यूब। एक 100 से तो ये 2 जीरो खत्म हो गए, एक और 100 से ये पॉइंट आ जाएगा, एक और 100 से 0.0 हो जाएगा, ठीक है। तो V इक्वल्स टू कितना हो गया? 0.0385, ये हमारा आंसर होगा 0.0385। ठीक है ना। एग्जाम में ये मैंने समझाने के लिए इतना सारा आपको किया मीटर क्यू सेंटीमीटर क्यू, लेकिन एग्जाम में जैसे ही आप कैलकुलेशन करोगे ये आंसर आएगा तो आप डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो। 385 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ठीक है ना। और वो यूनिट चेंज करने में न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़ी ना चेंज होती है, सेंटीमीटर से मीटर में किया तो ये वैल्यू थोड़ी चेंज होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, अ बॉक्स ओपनड राइट एट टॉप is made of wood of thickness 3 centimeter. Its external length, width and height, right, are respectively 1.48, 1.616 and 83 centimeter. ठीक है ना। अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेज चाहिएगा, तो इसलिए मैं ये इस चीज़ों को थोड़ा सा माइनस कर यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे हम। इसमें क्या है कि बॉक्स ओपन और फिर क्लोज, तो ज्योमेट्री का थोड़ा सा अच्छे से समझ के और फिर इसको हम लोग प्रॉपर सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए आप कि ये बोलना चाह रहा है कि जैसे एक बॉक्स है, अब मैं तो आपको 2D ही समझा पाऊंगा। अब इस बॉक्स में अंदर थोड़ा सा मोटाई है, ठीक है ना। आप इसके रेस्पेक्ट में ये ऐसे पैरेलल समझ जाइएगा बाहर, ठीक है ना, और ये दोनों साइड से ही है, ठीक। तो ये यहाँ से 3 सेंटीमीटर है और यहाँ से भी 3 सेंटीमीटर हो गया, तो इसकी जो लेंथ है उसमें कितना कम करना पड़ेगा मुझे? 6 सेंटीमीटर अंदर की लेंथ में जाना है, तो ये वाली लेंथ जो होगी 3 इधर से 3 इधर से। ऐसी जो विड्थ है उसमें से भी 6 करना पड़ेगा, 3 इधर से और 3 इधर से। लेकिन हाइट जो है, क्योंकि बॉक्स जो है वो ऊपर से ओपन है, तो हाइट में कितना माइनस करना पड़ेगा? सिर्फ 3, क्योंकि ऊपर से तो ओपन है, तो वापस 3 करना नहीं, सिर्फ नीचे जमीन में से हमको उसमें से एक लेयर माइनस करना पड़ेगा, तो 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये समझ गए तो फिर हमारा सीधा आंसर हो जाएगा। सरफेस एरिया क्या होगा फिर अंदर का सरफेस एरिया जो होगा, लाइक एक तो लेंथ के रेस्पेक्ट में हाइट का होगा, लाइक ये वाली दीवार जो होगी वो कैसे होगी? लेंथ इंटू हाइट, इधर लाइक ऊपर की साइड, और एक इसके ये सामने वाली, तो 2 टाइम्स लेंथ इंटू हाइट। ऐसे ही 2 टाइम्स विड्थ इंटू हाइट, भाई ये दीवार भी तो मेरी ऊपर होगी, 2 टाइम्स विड्थ इंटू हाइट। अब जो नीचे वाला जो एरिया है वो कितना होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, सिर्फ से एक ही बार होगा, भाई ये लेंथ हो गया और ये ब्रेथ हो गया, उसमें हाइट आएगा ही नहीं मेरा, ठीक। तो ये हो गया फाइनली मेरा सरफेस एरिया, ये जो मुझे फॉर्मूला निकालना है। अगर ये समझ गए आप तो तुरंत हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब इसमें हमको जो लेंथ दी गई है वो दी गई है मीटर में, और हमको जो मोटाई दी गई है वो सेंटीमीटर में, तो डायरेक्ट माइनस होगा नहीं, तो 1 मीटर में मेरा कितना हो जाता है आपका? 100 सेंटीमीटर। तो 1.48 को मैं कितना लिख सकता हूँ? 148 सेंटीमीटर, ठीक है, ये होगी मेरी L। ऐसे ही 116 को मैं कितना लिख सकता हूँ? 116 सेंटीमीटर, ये होगी मेरी ब्रेथ। और हाइट कितनी है मेरी? हाइट पहले से ही मेरा सेंटीमीटर में, तो वो 83 सेंटीमीटर। तो इनमें से अब मैं सारी की सारी वैल्यू रखता जाता हूँ। L में से 6 माइनस किया तो मेरा कितना हो गया? 142 L डैश। ब्रेथ में से 6 माइनस किया तो बी डैश कितना होगा मेरा? 110, ठीक है ना। अब हाइट में से -3 किया तो कितना हो गया? 80 सेंटीमीटर। इसमें से माइनस हो रहा है ना, ये 83 में से 3 किया, ये सारी वैल्यू मैंने माइनस कर दी, करेक्ट। अब इन वैल्यूज को उठा के मैं यहाँ पर रख देता हूँ। 2 टाइम्स L कितना है मेरा? 142, H कितना है? 80, 2 टाइम्स ब्रेथ कितना है? 110, H कितना है? 80,
प्लस, ठीक है, लेंथ कितना है 142 और मेरा बी कितना है 110। ये सारा का सारा हमारा सेंटीमीटर में है। ठीक है नहीं, जब हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं, इसका डायरेक्ट मैंने वैल्यू लिखा हुआ था एक्चुअली इसमें, पूरा मैथमेटिक्स में आप सीधा सीधा वैल्यू लिख दीजिए। आप इसको सीधा डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो इसकी जो वैल्यू निकल के आती है, क्योंकि इसको आपको सेंटीमीटर से मीटर में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये आंसर जो है वो मीटर स्क्वायर में है, करेक्ट। तो ये डिवाइडेड बाई 100 होगा, यहाँ पे ये सारी वैल्यू डिवाइडेड बाई 100 हो जाएंगी यहाँ, ठीक है ना, तभी तो ये सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट हो गया पूरा का पूरा। ठीक है नहीं, तो उसके बाद जब आप ये पूरी कैलकुलेशन करते हो इसकी, तो वो निकल के आती है लगभग 5.594, ठीक है, ये हो गया मीटर स्क्वायर, करेक्ट। अब हमसे बोल रहा है कि इतने रुपए लाइक 150 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर देना है हमको, तो कॉस्ट बतानी है, तो 150 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कॉस्ट इक्वल्स टू आपके 5.594 इंटू 150। वो और ज़्यादा लेंदी हो जाता सॉल्यूशन, इसीलिए मैंने डायरेक्ट आपको कैलकुलेशन दे दी, तो वो आंसर हो जाता है 839.100 रुपीज़, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाता है आपका 2। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, बाकी कंसेप्ट मेन आप समझ गए ना, कि जैसे हमने ये 6 माइनस क्यों किया, क्योंकि मोटाई है ना उस दीवार की दोनों साइड से, आपके जैसे जिस कमरे में बैठे हो वहाँ पे आप अजम्पशन लीजिएगा, लाइक ऊपर से छत हटा दो तो सिर्फ नीचे फर्श की मोटाई रहेगी, आजू बाजू की आपकी जो दीवारें हैं लेंथ के रेस्पेक्ट में और ब्रेड्थ के रेस्पेक्ट में, तो दोनों की मोटाई बाहर के रेस्पेक्ट में अंदर में माइनस कर देंगे हम लोग, तो उसका हम सरफेस एरिया निकाल लेंगे। और दो दीवार हैं लाइक आमने सामने हैं दोनों, तो उसके रेस्पेक्ट में मेन था ये फॉर्मूला लगाना है इसमें, बाकी ये तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और फिर लेंदी टाइम और ज़्यादा टाइम लेता, ठीक है। अब हमसे कह रहा है इन ट्रैंगल ABC and DEF, angle BC, angle A, DEF, angle E, then which of the following statement is true। ये तो कॉन्ग्रुएंसी वाला हो गया, राइट। तो जैसे माना मैंने ये बना लिया, जैसे जैसे बोलता जा रहा है मैं करता जाता हूँ। एंगल B 90 डिग्री, बी की शक्ल नहीं लग रही 90 जैसी, मैं 90 डिग्री का ही बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया B 90 डिग्री हो गया मेरा। फिर BC, अब C इधर लेना है कि इधर लेना है वो अभी डिसाइड करते हैं, ठीक है। मैंने A इधर ले लिया, ठीक है, और C इधर ले लिया, तो A मेरा हो गया 40 और BC ये होगी मेरी 8 सेंटीमीटर। अब इसमें इधर देखते हैं कि इधर कौन सा एंगल है 90 डिग्री, एंगल E, ये हो गया मेरा 90 डिग्री, ठीक है ना। अब एंगल F जब हमने यहाँ लिया तो ये भी हमने F इधर ले लिया, है ना। तो D यहाँ पे आ जाएगा मेरा, तो D कितना हो गया, DE 8 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब हमसे क्या बोल रहा है, अब आप देखिए कि A की जगह F है, तो ABC अगर मैं बोलूँगा, जैसे इन्होंने हर जगह ABC बोला हुआ है, ठीक है, तो ABC अगर मैं बोलूँगा तो इसको क्या बोलूँगा, FED, लाइक सेम वे में बोलना होता है हमको, जैसे मैं ABC इधर जा रहा हूँ तो ऐसे ही इधर जाऊँगा, ठीक है। तो FED, जहां भी FED हो उस पर रुको, DEF पे नहीं रुकना है, FED, ठीक है, बाई RHS, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। कॉन्ग्रुएंसी की बात चल रही है, तो कॉन्ग्रुएंसी हमेशा एंगल साइड, ठीक है, FED ये वाला। क्वेश्चन नंबर आंसर कौन सा होगा आपका, 4th सही होगा इसमें, क्वेश्चन नंबर 51 में। लाइक समझ गए ना कि आप दोनों ट्रायंगल एक जैसे और एक ही साइड से हम उनका नेम प्रोनाउंस करते हैं और तब हम एक साइड जाते हैं, तो एंगल साइड, एंगल और फिर साइड, ऐसे ही तो जा रहे हैं, ठीक है। ये कॉन्ग्रुएंसी होगी आपकी इसमें। क्वेश्चन नंबर 52, 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर मतलब जैसे माना एक इंटीजर है x, अगला है x+1 और अगला है x+2 आगे बढ़ते हुए, या फिर कॉन्जिक्यूटिव में ऐसा भी बोल सकते हैं x-2, x-1 और x इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है ना, या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप बोल लीजिए, सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग, ओके इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही बोला है तो हम यही वाले ले लेंगे,
एंड मल्टीप्लाइड बाई 3, 5 एंड 2 रेस्पेक्टिवली, मतलब x को मैंने मल्टीप्लाई किया 3x, ठीक है, फिर 5 कर दिया, 5 को मैंने कर दिया x प्लस 1, ठीक, एंड फिर मैंने कर दिया आपका 2, 2 से x प्लस 2, ठीक, एंड एड सम कर दिया, कितना हो गया सम 99। व्हाट इज द सम ऑफ ओरिजिनल फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, मतलब x का और x प्लस 2 का सम बताना है हमको, ठीक है। तो इसको इक्वेशन ये जो बन गई, इसको x के लिए सोल्व कर लो आप। जैसे इक्वेशन क्या बन गई मेरी, 3x 5 टाइम्स x प्लस 1 प्लस 2 टाइम x प्लस 2 इक्वल्स टू कितना लिखा है मेरा 99। तो ये हो गया 3x प्लस ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो 5x प्लस 5 प्लस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 99। तो 2x प्लस 5x 7x प्लस 3x 10x, राइट, प्लस 5 और 4 9 इक्वल्स टू 99। 9 इधर जाएगा तो कितना हो गया आपका 99 माइनस 9, ये हो गया 90। तो 10x इक्वल्स टू 90, तो x इक्वल्स टू 90 अपॉन 10 विच इज इक्वल्स टू 9। तो x की वैल्यू होगी 9 और 9 प्लस 1 और 9 प्लस 2, तो ये हो गया 11। दोनों का सम बताना है, तो आंसर हो गया मेरा 20। क्वेश्चन आंसर कौन सा हो गया मेरा, थर्ड, ठीक है ना। A middle school mathematics teacher posed the following question to her class, मतलब क्लास में क्वेश्चन करा रहे हैं टीचर। Which type of graph would you use to show the following data? The height of participants in athletic meet, मतलब जैसे आपके खेल कूद होते हैं स्कूल में तो उसमें हाइट लाइक अलग अलग हाइट के लोग हैं। द नंबर ऑफ पैसेंजर बोर्डिंग इन ट्रेन 9 AM to 9 PM। अब ये डेटा जो है ना वो डिस्क्रीट डेटा में आ जाता है आपका, लाइक जैसे माना किसी के कोई कुछ लोग हैं जिनकी हाइट 5 फुट है, कोई हैं जिनकी 6 फुट है, कोई हैं जिनकी 8 फुट है। ऐसे ही ट्रेन में जो डेटा है लाइक 1 घंटे में 100 यात्री आए, एक में 500 आए, एक में 100 आए वापस, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे करके हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक। हेल्प लर्नर अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द बार ग्राफ एंड लाइन ग्राफ, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि दोनों ही डेटा मैथमेटिकल वो हैं आपके, तो दोनों में डिफरेंस कहाँ से आएगा। इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ पाई चार्ट, ये रिप्रेजेंट करने को कर सकते हो बट उसके लिए आपको डिस्क्रीट डेटा चाहिए, लेकिन ये हमारा क्या है कि टाइम के रेस्पेक्ट में और हाइट के रेस्पेक्ट में है, ठीक। टीच लाइन ग्राफ थ्रू अ कॉन्टेक्चुअल सिचुएशन, राइट। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लाइन ग्राफ के लिए आपको क्या लीनियर डेटा विद डिपेंडेंसी चाहिए होता है, राइट। y इक्वल्स टू जैसे mx प्लस सी और समथिंग, y इक्वल्स टू mx। फिर कह रहा है टीच द यूज ऑफ हिस्टोग्राम फॉर डेटा रिप्रेजेंटेशन, हाँ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर है आपका ये फोर्थ हिस्टोग्राम वाला। इफ अ 8 डिजिट नंबर, ठीक है ना, ये दिया हुआ है इज डिविजिबल बाई 72, तो जो नंबर 72 से डिविजिबल है तो 72 के फैक्टर से भी डिविजिबल होगा, और 72 के फैक्टर हमारे कितना हो जाता है 8 और 9। और डिविजिबिलिटी ऑफ 8 क्या होता है, लास्ट 3 नंबर शुड डिवाइड बाई 8, और 9 क्या होता है, सम ऑफ नंबर शुड डिवाइडेड बाई 9, करेक्ट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, जो ट्रू है वो नहीं बताना है हमको, नॉट ट्रू बताना है, ठीक है, जो गलत है मतलब सत्य नहीं है। तो अब हम देख लेते हैं, पहले 9/2, तो पहले हम y की वैल्यू निकालते हैं, तो जो हमारा 8 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो अब y की वैल्यू पहले मैं रखता हूँ 5 एक बार है और एक बार यहाँ है, तो 2 बार है, तो एक ही बार से काम चलाते हैं हम लोग। 952 डिवाइडेड बाई 8, 8 बन जा 8, 15 हो गया, 8 1 8 बचा 7, 8 8 9 72, तो डिवाइड हो गया। तो यानी कि ऑप्शन ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक। और जबकि हमको कौन सा है नहीं बताना है। अब 9 रखते हैं हम लोग, 992 डिवाइडेड बाई 8, 8 1 8 बचा 1, 8 2 19 16, 17 18 19 3 8 चौक 32, यानी कि ये भी हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं इसमें 1 रखते हैं, तो 912 डिवाइडेड बाई 8, 8 1 8 बचा हमारा 9 1, ठीक है, तो 10 11, तो 1 8 9 10 11 3 8 चौक 32, तो ये भी हो जाएगा। ये 124 था, ये 114, तो आंसर। अब इससे हमको कोई क्लू नहीं मिला कि चारों में से कौन सा गलत है, ठीक है। हमने सोचा था 8 से डिवाइड करके क्लू मिल जाएगा। अब हमको क्या करना पड़ेगा,
सम। तो 9 और 4 13 और 7 20 और 1 21, 21 और 9 30 और 2 32। तो डिजिट का सम हो गया 32 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब हमको डिवाइडेड बाई क्या निकालना है, 9। 72 से डिवाइड है ना, तो इसलिए 8 से तो हो ही गया। अब 9 से जो डिवाइड नहीं होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं एक्स की वैल्यू कितनी है, 32 8 प्लस 5/9। 8 और 5 मतलब 32 और 8 40 और 5 45 बटे 9, 9 पंजे 45। आंसर सही है, पर हमको क्या बताना है, नॉट। तो ये आंसर मतलब हमारा फाइनल क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। अब दूसरा रखते हैं 32 प्लस 4 प्लस 9/9। 32 और 4 36, 36 और 9 45। आंसर वापस 45 आ गया। ठीक है, अब हम 32 प्लस कौन सा रखेंगे, थर्ड, 9 प्लस 5/9। 32 और 9 41 और 5 46 बट्टे 9। ये डिवाइड होगा, 9 पंजे 45, बचा 1, 9 1 9, ये पूरा डिवाइड नहीं हुआ। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली यही आंसर सही होगा, क्योंकि नोट बताना है हमको, नॉट ट्रू। ठीक, अगला देखते हैं 32 प्लस 3 प्लस 1, राइट, डिवाइडेड बाई 9। 32 और 4 36, 36 बटे 9, 9 चौक 36, तो डिवाइड हो गया। तो आंसर कौन सा है सही मेरा, इस जगह पे आंसर हो जाएगा मेरा ये थर्ड। क्यों, क्योंकि ये पूरा डिवाइड नहीं हुआ। ठीक है नहीं, ये तो मैंने 8 से करके इसलिए देखा था। ये सारी एक्सरसाइज आप सिंबल डायरेक्ट शुरुआत से भी आप कर सकते थे, लेकिन कई बार क्या होता है ये 3 डिजिट ही डिवाइड नहीं हो रही, तो आप क्विकली आंसर कर सकते हो। ठीक है ना, तो उसके लिए मैंने पहले ये एक आपको एडिशनल, ऐसा नहीं कि एग्जाम में आपको पहले 8 से ट्राई करना है फिर 9 से करना है। आपको बेटर है कि इसमें सिंगल शॉट पता चल जाएगा, तो आप डायरेक्ट यही वैल्यू रखिए सम करके 9 से। ठीक है ना, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये नंबर भी डिजिट हो जाता है, थर्ड ऑप्शन भी 9 से डिवाइड हो जाता, फिर हमको वापस वो 8 वाला चेक करना पड़ता। ठीक है नहीं, तो दोनों चीज आपको आनी चाहिए, पता होना चाहिए कैसे करना है हमको। मैथमेटिक्स इज अ वे ऑफ थिंकिंग सिंस it provide opportunity for student to engage in proofs and examining patterns. Student reproduce formula and symbol during problem solving. Student use appropriate strategy for solving various new problem. ठीक है, कौन सा सही लग रहा है आपको इसमें? ऑब्वियस सी बात है कि हमको लाइक इसमें थर्ड ऑप्शन तो वैसे ही बहुत अच्छा सा लाइक साउंड कर रहा है कि जब आप स्टूडेंट जो है अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी मैथ में लाइक कैसे अप्रोच करना है, कैसे आगे बढ़ना है, तो वो चीज़ है करेक्ट। अब स्टूडेंट रिप्रोड्यूस फॉर्मूला, अब रिप्रोड्यूस क्या है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। नो डाउट आप बाइनोमियल थ्योरम जानते हो, तो आप उससे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को स्टेब्लिश कर सकते हो। ठीक है, लेकिन उसके लिए फिर बाइनोमियल थ्योरम आना चाहिए। फिर बाइनोमियल थ्योरम के लिए आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन आना चाहिए, NC0 NC1 NC2, करेक्ट। तो आप कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि आप वो फॉर्मूले को रिप्रोड्यूस करो। जो फॉर्मूला है मैथमेटिक्स के कुछ फिक्स रूल्स हैं, तो वो हैं। ठीक है, तो ये कुछ सही सा नहीं लग रहा। इट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट टू एंगेज इन प्रूफ एंड एग्जामिनिंग पैटर्न। हाँ, मैथमेटिक्स में कुछ पैटर्न होते हैं, तो ऑप्शन ए और सी हमको सही लग रहा है। तो 55 का हमारे हिसाब से आंसर थर्ड होना चाहिए, लेकिन अगर आपके हिसाब से डिफर करे तो लेट्स डिस्कस। फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ डिफरेंट फ्रूट केप्ट इन कार्टन, राइट। हमने मतलब एक कार्टून के डब्बे में सारे के सारे फ्रूट्स डाल दिए, राइट। इफ अ पाई चार्ट, पाई चार्ट क्या होता है आपका, ये सर्कल, इसके सेंटर से ये ऐसे ऐसे करके हम लोग दिखा देते हैं। और इस पाई चार्ट के लिए मैं आपको पहले भी बोल रहा था, लाइक वैल्यू जो हमको निकालनी है अपॉन टोटल वैल्यू इक्वल्स टू एंगल जो हमको निकालना रहता है डिवाइडेड बाई 360 डिग्री, क्योंकि जो गोल गोल घूमते हैं तो 360 डिग्री होता है। ठीक है, इसमें से हमेशा ये या तो वैल्यू पता होगी, टोटल वैल्यू पता होगी, एंगल पूछेगा, या फिर एंगल पता होगा आपसे वैल्यू पूछेगा टोटल वैल्यू देके, या फिर एंगल और वैल्यू पता होगा तो टोटल वैल्यू पूछेगा। यही 3 क्वेश्चन बनते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं बनता। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है, पाई चार्ट इज कंस्ट्रक्टेड फॉर द अबव डेटा, व्हाट विल बी द एंगल, हमने कहा था ना कि एंगल पूछेगा, ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग एप्पल। अब देखो वैल्यू मतलब मेरे को एप्पल, APPLE,
ठीक। और टोटल फ्रूट्स इक्वल्स टू एंगल मुझे निकालना है और ये 360 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर ये कितना हो जाएगा, एंगल इक्वल्स टू 360 मल्टीप्लाइड बाई एप्पल डिवाइडेड बाई टोटल फ्रूट। तो अब एप्पल की वैल्यू कितनी है मेरी, सॉरी, तो एप्पल की वैल्यू क्या है मेरी, कहाँ है एप्पल इसमें, 56। ठीक, हमसे एप्पल का ही तो पूछा है। और अब हमको टोटल वैल्यू निकालनी है, तो इन सब का सम करना पड़ेगा। इन सब का सम मतलब लाइक 4 और 6 10 और 2 12, 0 मतलब 12 ही हुआ, 12 और 8 20, यानी कि आपका कैरी हो गया 2। ठीक है, और 3 और 2 5 जो कैरी था, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 5 17, 17 और 4 21। ठीक है ना, तो 7 8 56 और 7 21। ठीक है, और 30 से डायरेक्ट कट जाएगा, 0 से ये 0 कट गया, 3 से 12 12 बार कट गया, तो 12 अट्ठे 96 डिग्री। राइट, आंसर कौन सा हो गया आपका, 56 का थर्ड। बस ये वैल्यू डिवाइडेड बाई टोटल वैल्यू इक्वल्स टू एंगल अपॉन 360, बस ये याद रखना है। ये ऐसा क्वेश्चन लगभग हर साल पेपर में आया है, एंगल पूछेगा, वैल्यू पूछेगा या टोटल वैल्यू पूछेगा। द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर 11। पहले ट्रेपेजियम की शक्ल हम बना लेते हैं। यहाँ ट्रेपेजियम की शक्ल कैसी होती है, कुछ ऐसा करके दिखता है ट्रेपेजियम। ठीक है, मैंने बोल दिया इसको ABCD, ये होती है पैरेलल साइड्स। ठीक है, अब इसमें हमको इसकी वैल्यू दी गई है 11 और 25, तो जो ऑब्वियसली बात है, जो छोटा है वो 11 हो गया और जो बड़ा है वो 25 हो गया। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, ओके, ये होगी इसकी हाइट जिसको हम h बोलते हैं, जो कि उसने क्या बोला है 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन वाले ने हमको बोल दिया ये 12 सेंटीमीटर। ठीक, इट्स एरिया इज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, मतलब इसका एरिया हमको निकालना है, तो एरिया कितना होता है इसका एरिया का फॉर्मूला हो जाता है आपका 1/2 हाइट इंटू सम ऑफ साइड 11 प्लस 25। ठीक है, तो 25 और 11 कितना हो गया आपका, 25 और 11 36, 36/2 इंटू हाइट कितनी है आपकी 12, तो 2 से ये 6 बार कट गया, तो 6 से 36 3 कैरी हो गया, और 6 18 18 19 20 21, यह आ गया आपका एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसका, सम ऑफ साइड्स A प्लस B इंटू H। ठीक है, अब ये एरिया किसके बराबर है, इक्वल्स टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल की शक्ल बना लेते हैं हम लोग, जो क्वेश्चन बोलता जा रहा है वो करते जाओ। अब रेक्टेंगल का माना ये हो गया लेंथ और ये हो गया विड्थ, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू विड्थ। ठीक, ठीक है, हुज साइड्स आर इन रेशियो, माना कॉमन रेशियो x हो गया, तो साइड हो गई 3x और 2x, तो एरिया कितना हो गया 3x इंटू 2x, 3 दूनी 6x स्क्वायर, ये आ गया एरिया। व्हाट इज द पेरीमीट्री ऑफ द रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल की पेरीमीट्री क्या होता है, पेरीमीट्री होता है 2 टाइम्स L प्लस B। 2 टाइम्स क्यों, क्योंकि 2 L हो जाते हैं 2 B हो जाते हैं। अब L और B निकालने के लिए मुझे चाहिए x की वैल्यू, क्योंकि मेरे पास L और B की वैल्यू नहीं है, 3:2 के रेशियो में है। अब x की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, x की वैल्यू निकलेगी ये एरिया और ये एरिया आपस में इक्वल है। ठीक है, तो दोनों को इक्वल कर देते हैं हम लोग, 6x स्क्वायर इक्वल्स टू 216। वैसे 216 मल्टीप्लाई भी क्यों करना है, हम नहीं करेंगे, हम 30 वही अपना 36 इंटू 6 रखेंगे, जिससे कि हमारा 6 से 6 कट गया, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 36 और x इक्वल्स टू मेरा कितना आ गया 6। ऑल दो प्लस माइनस 6 लिख लो, बट एरिया वैल्यू है तो वो डिस्टेंस पॉजिटिव में ही आएगा आपका 6। ठीक है, तो लेंथ एंड विड्थ क्या हो गया, एक हो गया 6 12 6 18 और एक हो गया आपका 12, तो यहाँ पेरीमीट्री में वैल्यू लिख दो 18 प्लस 12, 18 और 12 कितना हो गया 30 दूनी 60, आंसर कितना हो गया 60। जो क्वेश्चन बोलता जा रहा है वो करते जाओ आप,
सिंपल। इसमें बस आपको एक चीज़ याद रखनी थी कि इसका फॉर्मूला एरिया का ये होता है, इसका होता है एरिया इक्वल्स टू 1/2 हाइट और सम ऑफ साइड a प्लस बी, और रेक्टेंगल का l इंटू बी एरिया होता है 2 टाइम्स l प्लस बी, पेरीमीट्री हो जाती है। और 2 टाइम्स l प्लस बी ना भी याद रखना हो तो l प्लस बी 4 बार स्क्वायर होता तो l प्लस l 4l, और 4 इंटू साइड जो फॉर्मूला है आपका। क्वेश्चन नंबर 58। अब हमको इस क्वेश्चन नंबर में लाइक ए बी सी कुछ पैरामीटर दिए हुए हैं, देन कह रहा है सम ऑफ को, देन व्हाट इज द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स, लाइक एक्स स्क्वायर और एक्स दोनों के कोफिशिएंट का सम निकालना है हमको, ठीक है ना। तो ए बी सी, पहले हम ए बी सी तीनों को जोड़ लेते हैं, ठीक है। अब ए में देखिए आप यहाँ कितना है, -2x स्क्वायर है, ठीक है। अब ये देखिए इसमें एक्स स्क्वायर कहाँ है, प्लस का 3x स्क्वायर है, और ये माइनस का 4x स्क्वायर है। तो मैं एक्स स्क्वायर की टर्म लिख रहा हूँ मैं यहाँ अभी, ठीक है, प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, तो 4 ये दोनों माइनस के हो गए 6, और ये प्लस का, तो इफेक्टिवली कितना बचा, माइनस का 3x स्क्वायर, एक वैल्यू आ गई। अब 12 प्लस का x है यहाँ, 12x प्लस का है, माइनस का 8x है बी में, ठीक है। अभी मैं सिर्फ ए बी सी की बात कर रहा हूँ, डी को तो माइनस करना है इसीलिए मैं कोई बात ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये माइनस का है और सी में तो x की वैल्यू है ही नहीं, तो ये कितना आ गया, 4x आ गया, ठीक। अब आगे आते हैं कांस्टेंट वैल्यू यहाँ a में तो था ही नहीं, तो इसलिए a का छोड़ दिया, इसमें हो गया ये 11 प्लस का, और इसमें प्लस का 17 हो गया, तो 11 प्लस 17 कितना हो गया, 28, ठीक। तो इफेक्टिव जो इक्वेशन बनी वो बनी 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 28, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी। अब इसमें से हमको क्या करना है, माइनस का d करना है, तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, और ये भी प्लस 3, ठीक है। साइन चेंज हो जाते हैं जब नेगेटिव करेंगे, तो माइनस का ये कितना हो गया, 4x स्क्वायर हो गया आपका, और 4x कितना हो गया आपका, 5x हो गया, और 28 29 30 31। हमको क्या करना था, इनके कोफिशिएंट का सम करना था, तो एक का -4 है प्लस एक का 5 है, तो इफेक्टिव आंसर कितना आ गया, 1। आंसर कौन सा सही होगा, थर्ड। लाइक करने का तरीका समझ गए ना आप, क्वेश्चन में जल्दी जल्दी आप कैसे करोगे, ऐसा मत करना है कि a प्लस बी प्लस सी सबको लिखो फिर उसको जोड़ो फिर ये करो, सबके कोफिशिएंट देखो, जल्दी जल्दी सॉल्व करो, क्योंकि हमको 2 मिनट में आंसर करना है, ठीक। ऑल्दो इसके चक्कर में मेरा ये अगला क्वेश्चन गंदा हो गया थोड़ा सा, मैं यहाँ साफ कर लूँ हल्का सा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशन ऑफ असेसमेंट ऑफ मैथमेटिक्स लर्निंग, ठीक है। कम्युनिकेशन, पैटर्न एंड प्रोसीजर्स, डिपोजिशन टुवर्ड्स मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिकल रीजनिंग, ठीक है। तो इसमें अब ये आपसे पूछा हुआ है कि भाई कौन सा नहीं है असेसमेंट के लिए, असेसमेंट मतलब जो आकलन जो हम लोग करते हैं, मार्किंग देते हैं, निम्न में से कौन सा गणित अधिगम के आकलन का आयाम नहीं है, ठीक है। तो एक चीज बताओ कि लाइक कम्युनिकेशन होता है भाई, मैथ में हमने आपसे बोल दिया पहाड़े सुनाओ या कुछ भी करो, ठीक। पैटर्न एंड प्रोसीजर्स, मैथमेटिक्स में जैसे फिक्स प्रोसीजर्स होते हैं भाई, नंबर्स हैं जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 to 100 है, इंक्रीजिंग में 0 to -1 है, या फिर होल नंबर है, नेचुरल नंबर हैं, प्रमेय हैं, अपरमेय हैं, सब कुछ आप अलग अलग पैटर्न और प्रोसीजर्स हो गए, ये भी आकलन का तरीका होता है, ठीक है। मैथमेटिकल रीजनिंग भी होती है, लेकिन क्या ऐसा है कि नहीं मैं ऐसे बोल दूं कि नहीं भाई मेरा तो मैथ में बहुत अच्छा रुझान है और मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ मैथ में और मेरे को 100 में से 100 मार्क्स दे दो, नॉट पॉसिबल, करेक्ट। तो इसीलिए इसको रेड मार्क कर देते हैं, तो ये आंसर गलत है, मतलब नॉट, ठीक है। ये नोट और इस पे खास ख्याल रखेंगे पेपर में हम लोग। अगला क्वेश्चन, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल पी 55, एंगल क्यू आर 18, ठीक है ना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस ट्रायंगल पी क्यू आर कैन बी ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस मतलब एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। स्केलिन मतलब तीनों साइड आपकी अलग अलग
लाइक एक अगर मेरी 2 मीटर की है, 2 सेंटीमीटर की, तो दूसरी 3 की हो और चौथी मेरी 4 की हो, लाइक तीसरी 4 की हो। तीन ही साइड होंगी ट्रायंगल में, तो तीनों आपस में क्या हों, अलग अलग हों। ऐसा ना हो कि तीनों में से कोई बराबर हो रही हैं, ठीक है। विषमबाहु, अधिक कोण विषमबाहु त्रिभुज, स्क्लीन मतलब विषमबाहु, जिसकी भुजाएं बराबर नहीं हैं, ठीक है। अब ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको एक कंडीशन याद होगी कि सम ऑफ एंगल कितना होता है, 180, ठीक है। अब हम बस इसको पहले लगाते हैं 180 को। एक एंगल मेरा फिक्स है भाई 55, ठीक। ऑप्शन ए की बात कर रहा हूं मैं, 55। अब ऑप्शन 1 जो है वो दूसरा एंगल हो गया मेरा 25, तीसरा एंगल मुझे नहीं पता, ठीक है। तो 55 प्लस 25 कितना हो गया, 60, 70, 80, 80 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180, तो x इक्वल्स टू 180 माइनस 80, तो ये हो गया 100। तो अधिक कोण तो हो गया, 90 डिग्री से ऊपर तो आंसर आ गया मेरा, ठीक है ना। तो ये 90 डिग्री से ऊपर आ गया मेरा, और जब 90 डिग्री से ज़्यादा आ गया तो obviously बात है अधिक कोण हो गया मेरा। लेकिन अब इसमें इन्होंने दिक्कत जो कर दी है वो कर दी, पी क्यू इक्वल्स टू क्या दे दिया मेरे को 18, और क्यू आर इक्वल्स टू कितना है मेरा। तो क्या ये विषमबाहु हुआ, नहीं, ये समद्विबाहु हो गया। दो भुजाएं क्या हो गई इसकी, बराबर, ठीक है ना। अब आते हैं अगले ऑप्शन पे, तो ये ऑप्शन हो गया मेरा गलत, इसको कर दो रेड मार्क, ठीक है। अपन आते हैं ब्लू कलर, अच्छा है, कहते हैं 2 एंगल आर। अब हम 55 प्लस 15 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 वापस रख लेते हैं। तो x इक्वल्स टू ये कितना हो गया, 55 और 15 70, तो 180 माइनस 70, तो ये हो गया 110। तो ये वापस क्या हो गया आपका, अधिक कोण हो गया। और पी आर जो है वो आपका ग्रेटर देन 18 है। अब ग्रेटर देन कितना है, 18 से 18.2 है, 18.3 है, 18.5 है, कुछ भी हो, ठीक है ना। लेकिन वो 18 नहीं है, तो दो भुजाएं आपकी अलग अलग हो गई, ठीक है। तीनों एंगल अलग हो गए, तो तीसरी भुजा वैसे ही अलग हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से 60th का आंसर हो जाएगा 2। लेकिन फिर भी क्योंकि ये एंगल अधिक कोण हो गया और ये भुजा जो है वो पी आर 18 से बड़ी है, तो ओबीसी बात है कि तीसरी भुजा उसकी उससे भी बड़ी हो जाएगी या छोटी हो जाएगी, जो भी सिचुएशन बनती है, क्योंकि तीनों एंगल अलग हैं आपके, तो तीनों भुजाएं भी बराबर अलग हो जाएंगी। अब आते हैं क्वेश्चन इस पे, थर्ड पे, वेरिफिकेशन करना है ना हमको सबका। तो 55 प्लस 65 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180। अब 55 प्लस 65 कितना हो गया आपका, 55 और 5 60, और ये भी 60 है, 60 60 120, तो 120 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180, तो 180 माइनस 120, तो इफेक्टिवली कितना आ गया 60। तो क्या ये अधिक कोण है, नहीं है, ये न्यून कोण है। तो ये तो वैसे ही 65 होती गलत हो गया, तो इसको भी रेड मार्क कर देते हैं, सॉरी, ठीक है। अब हम बात करते हैं फोर्थ की। तो 55 प्लस 35 प्लस एक्स 180, तो 55 प्लस 35 कितना हो गया आपका, लाइक 55 में 5 जोड़ा, तो ये कितना हो गया एग्जैक्ट 90 प्लस एक्स इक्वल्स टू 190, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 90। तो क्या ये अधिक कोण है, नहीं, ये सम कोण है, 90 डिग्री है ना, तो ये अधिक कोण है ना, ये न्यून कोण है, ये सम कोण है, एग्जैक्ट 90, ठीक है नहीं। तो इसीलिए ये आंसर भी गलत है। और इसमें फिर फोर्थ ऑप्शन में वापस से पी आर इक्वल्स टू कितना कर दिया 18 सेंटीमीटर, तो ये साइड भी इक्वल कर दिया, तो ऑप्शन ये भी गलत है। तो ये ऑप्शन क्यों सही है फाइनली समझे आप। एक तो एंगल आपका अधिक कोण हो गया, दूसरा उसने साइड का बोल दिया ग्रेटर देन 80 है, 18 है, 18 करेक्ट, तो उसकी वजह से क्या होगा, तीसरी साइड भी आपकी डिफरेंट हो जाएगी। अच्छा, ये 60 क्वेश्चन ही है। चलिए, कोई और आपको स्पेसिफिक डाउट हो या कोई और क्वेश्चन आपको डिस्कस करना हो, फील फ्री टू कमेंट। आज से 27 तारीख है, आज से 10 दिन, लाइक 10वें दिन तो एग्ज़ाम है, तो इसलिए आप थोड़ा कोशिश करिए। और जो भी कंसेप्ट जहाँ भी आपको लगे कि मुझे ये कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा, मैं भी कोशिश करूँगा जितना क्विकली आपको समझा पाऊँ, ठीक है। थैंक यू गाइस।